आपके पास जो WH वर्ड व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, इन तमाम के दो दो मतलब हैं। जब दो दो मतलब होंगे तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है और दोनों को बनाते वक्त भी आपने बड़ा ही ध्यान रखना है। अब आप एक एक करके देखेंगे, आपको क्लैरिटी होगी। सबसे पहले आप व्हाट का एक मतलब होता है क्या, दूसरा मतलब होता है जो। क्या आप सवाल के तौर पर यूज करते हैं, जो आप जवाब के तौर पर यूज करते हैं। अब जैसे कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, व्हाट के बाद फॉरन हेल्पिंग वर्ड लगाना है क्योंकि यहां बतौरे सवाल यूज कर रहे हैं क्या को। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब इसको अगर आप इसका व्हाट का मतलब जो लेंगे तो जो तुम खाते हो, व्हाट उसके बाद यू ईट, हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां व्हाट का मतलब आप जो ले रहे हैं। जब आप व्हाट का मतलब जो ले रहेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आपने सब्जेक्ट लगाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। दूसरे एग्जांपल, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट के बाद फौरन डू हेल्पिंग वर्ब लगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल है। जो तुम बोलते हो, व्हाट यू स्पीक, जब जो के मतलब के तौर पर यूज होगा, व्हाट के फौरन बाद आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाना है। दूसरा WH देखें, व्हेन के दो मतलब, कब और जब। कब तुम यहां आते हो, व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन के फौरन बाद मैंने देखें हेल्पिंग वर्ब लगाया है। जब आप इसको जवाब में देंगे, जब तुम आते हो, व्हेन यू कम, जब आप मैंने जब के तौर पर यूज करूंगा तो ये सवाल नहीं है। आपको इसको उर्दू से ही पता चल रहा होगा कि ये सवाल नहीं है। जब तुम आते हो, व्हेन यू कम। दूसरी एग्जांपल, कब तुम उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, जब तुम उठते हो, व्हेन यू गेट अप। अब यहां डू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जवाब के तौर पर यूज हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब देखें, हाउ का एक मतलब होता है कैसे, एक मतलब होता है जैसे। कैसे मीन सवाल के तौर पर, यार तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। हाउ के फौरन बाद आपने देखा हेल्पिंग वर्ब लगा है। अगर जवाब होगा जैसे तुम बोलते हो, हाउ यू स्पीक, हाउ के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। अब आप देखें, हु के भी दो मतलब होते हैं। एक होता है कौन, एक होता है जो। कौन यहां बैठता है, हु सिट्स हियर, कौन यहां खेलता है, हु प्लेज हियर। अब हु का दूसरा मतलब भी होता है जो। अब सेंटेंस कैसे होगा, कॉल हिम हु बीट्स यू, उससे बुलाओ जो तुम्हें मारता है। हु कॉल्स यू, जो तुम्हें बुलाता है। हु इंसल्ट्स यू, जो तुम्हारी बेइज्जती करता है। यहां जो तुम्हारी बेइज्जती करता है या वो कौन तुम्हारी बेइज्जती करता है, दोनों की इंग्लिश बिल्कुल सेम बनेगी। बस फर्क ये होगा, एक में क्वेश्चन मार्क रिटर्न में लगा होगा, एक के एंड में फुल स्टॉप लगा होगा। इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर्ली, वी वुड बी ट्रेनिंग यू, जिसमें हम आपको प्रॉपर्ली ट्रेन करेंगे, वी वुड बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। ये तमाम चीजें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन सेक्शन, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम यहां हम कर रहे हैं। वहां ओनली यू वुड बी स्पीकिंग देयर।